वह समाज जिसे हिंदुओं ने बनाया। क्या हिंदू समाज संगठन में किसी तरह की कोई विलक्षणता देखने को मिलती है? एक साधारण हिंदू जिसे शोधकर्ताओं के शोध की कोई जानकारी नहीं है, वह तो यही कहेगा कि उसके समाज संगठन में भी कुछ तो ऐसा नहीं है जिसे विलक्षण, असाधारण या अस्वाभाविक कहा जा सके। उसका यह कहना स्वाभाविक भी है। अकेलेपन में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को अपने तौर तरीकों की विलक्षणता के बारे में जरा भी जानकारी नहीं होती है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे हैं, परंतु जो हिंदू नहीं है, बाहर वाले हैं, उन्हें हिंदू समाज संगठन कैसा लगता है? क्या उन्हें वह समाज और स्वाभाविक लगा? ग्रीक राजा सेलिकस निकोतर का राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। उसे हिंदू समाज संगठन बेहद ही विलक्षण लगता नहीं था। वह इतनी गंभीरता से हिंदू समाज संगठन की निराली बातों का उल्लेखन न करता। उसने लिखा है कि भारत के लोग 7 वर्गों में विभाजित हुए जो निम्नलिखित हैं। पहला, पुरोहित सबसे पहला वर्ग है, किंतु संख्या की दृष्टि से उनका छोटा वर्ग है। यज्ञ अथवा अन्य धार्मिक अनुष्ठान के मौके पर लोग उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। सार्वजनिक रूप से उन्हें राजा बृहद्र धर्म सभा के लिए आमंत्रित करते हैं। साल की शुरुआत में सारे पुरोहित महल के द्वार पर इकट्ठे होते हैं। इसे मौके पर एक एक कर पुरोहित सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं, मैंने अमूक ग्रंथ लिखा है, मैंने फसल और पशु सर्वधन के लिए अमूक आविष्कार किया है, या मैंने लोक कल्याण के लिए विधि खोज निकाली है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में 3 बार यह बात पता चल जाए कि उसके द्वारा दी गई सूचना सही नहीं है, तो कानून में उसे दंड दिए जाने का प्रावधान है कि वह जीवन भर कुछ न बोले। परंतु जो भौतिक सलाह देता है उसे कर आदि चुकाने से आजाद कर दिया जाता है। दूसरा वर्ग है कृषि कर्मियों का, जो एक बहुसंख्यक वर्ग है। ये वर्ग बहुत ही विनम्र होता है और सेना में भर्ती होने से मुक्त होता है। वे बिना किसी डर के खेती बाड़ी करते हैं। वे ना तो नगर में वहां के कार्यपालों में भाग लेने के लिए और ना ही किसी अन्य प्रयोजन से वहां कभी जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि देश के एक ही भाग में एक ही अवधि में लोग युद्ध क्षेत्र में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लड़ रहे होते हैं, तो उसके अति निकट ही दूसरे लोग इन सैनिकों की संरक्षण में निडर होकर चला रहे होते हैं। संपूर्ण भूमि राजा की संपत्ति होती है। किसान उसे इस शर्त पर जोतता है कि उसे उपज का 1/4 भाग प्राप्त होगा। तीसरा वर्ग पशुपालकों का और शिकारियों का है। शिकार करने, पशुपालन करने और भार ढोने वाले पशुओं को बेचने या मंगनी पर देने की अनुमति केवल उन्हीं की होती है। फसल को नष्ट करने वाले पशु पक्षियों से खेती की रक्षा करने के बदले में राजा उन्हें अनाज देता है। वे घुमक्कड़ होते हैं और तंबुओं में रहते हैं। चौथा वर्ग उन लोगों का है जो व्यापार करते हैं, बर्तन आदि बेचते हैं और शारीरिक श्रम करते हैं। इनमें से कुछ कर अदा करते हैं और कुछ राज्य द्वारा निर्दिष्ट सेवाएं करते हैं, लेकिन शास्त्रों और जहाजों का निर्माण करने वाले लोग वेतन और रसद राजा से प्राप्त करते हैं, जिसके अधीन वे काम करते हैं। सेनापति सैनिकों और शास्त्रों को सप्लाई करते हैं। पोताध्यक्ष यात्री तथा माल ढोने के लिए जहाजों का किराया पर देते हैं। पांचवा वर्ग युद्ध करने वाले का है। जब वे युद्ध क्षेत्र में नहीं होते तब वे कोई काम नहीं करते और आमोद प्रमोद में अपना जीवन बिताते हैं। उनका खर्च राजा उठाता है, अतः अब भी अवसर आता है तब वे तुरंत युद्ध के लिए कूच करते हैं, क्योंकि अपने शरीर के अतिरिक्त उनके पास कोई भी माल मत्ता नहीं होता। छठा वर्ग निरीक्षकों का है। उनका काम खोज खबर करना और राजा को गुप्त रूप से सारे समाचार देते रहना है। कुछ को नगर और कुछ को सेना के संबंध में सूचना लाने का काम सौंपा जाता है। नगर निरीक्षक और सेना निरीक्षक अपने कार्यों में क्रमशः नगर निवासियों और सेना के सैनिकों का आमोद प्रमोद करने वाली वेश्याओं से सहायता लेते हैं। इन पदों पर सबसे ज्यादा योग्य तथा सबसे ज्यादा विश्वसनीय
व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। सातवां वर्ग राजा के सलाहकारों तथा कर निर्धारकों का है। उन्हें सरकारी प्रशासन, अदालतों तथा सामान्य लोग प्रशासन के ऊंचे से ऊंचे पद दिए जाते हैं। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। कोई भी अपना काम नहीं बदल सकता है। कोई भी एक से अधिक व्यवसाय नहीं कर सकता है। केवल पुरोहित पर ऐसा कोई बंधन नहीं होता। उसे यह विशेष अधिकार उसके सदुपयोग के कारण दिया जाता है। अल-बरूनी के आसपास अपनी भारत यात्रा का विवरण लिखा है। उसने भी हिंदू समाज संगठन में विलक्षणता देखी। उसने भी इसका वर्णन किया है। वह लिखता है कि हिंदू अपनी जातियों को वर्ण अर्थात रंग कहते हैं। वे जातक की जाति उसके जन्म की जाति के आधार पर तय करते हैं। ये जातियां आरंभ से ही केवल 4 हैं। पहला, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है। उनके बारे में हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि उनका जन्म ब्रह्मा के सिर से हुआ है। ब्राह्मण उस शक्ति का पर्याय है जिसे प्रकृति कहते हैं। सिर चूंकि शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा है, अतः ब्राह्मण समस्त जातियों में सर्वोत्तम है। अतः हिंदू उन्हें श्रेष्ठ मानव जाति मानते हैं। दूसरी जाति क्षत्रियों की है। कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं और कंधों से हुई। उनकी श्रेणी ब्राह्मण की श्रेणी से अधिक निम्न नहीं है। तीसरा, उनके बाद वैश्य आते हैं। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जांघ से हुई है। चौथा, शूद्र, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। वैश्यों और शूद्र के बीच कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। फिर भी ये वर्ग एक दूसरे से काफी भिन्न है, पर वे एक ही नगर और गांव में मिलजुल कर रहते हैं। शूद्र के बाद वे लोग आते हैं जिन्हें अंत्यज कहा जाता है। वे लोग विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। उनकी गिनती किसी भी जाति में नहीं की जाती। उन्हें अपने अपने व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। उनके 8 वर्ग हैं, जिनमें से धोबी, मोची व जुलाहों को छोड़कर वे बिना किसी हिचक के आपस में शादी विवाह कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि कोई उनसे संबंध रखना पसंद नहीं करता। इन 8 वर्गों के नाम निम्नलिखित हैं: धोबी, मोची, बाजीगर और टोरी, ढाल बनाने वाले, मल्लाह, मछुआरे, जंगली पशु पक्षियां का शिकार करने वाले, जुलाहे। ये लोग गांव और कस्बों में रहकर वहां से बाहर रहते हैं। गांव और कस्बों में केवल उक्त 4 वर्णों के लोग ही रहते हैं। हादी, डोम, चांडाल और बदताऊ की गिनती किसी जाति या वर्ग में नहीं की जाती। उन्हें गांवों में साफ सफाई जैसे काम करने पड़ते हैं। उन्हें अलग वर्ग के रूप में जाना जाता है तथा सभी का नाम उसके काम के आधार पर तय होता है। उन्हें नाजायज औलाद की तरह समझा जाता है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि वे शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता के अवैध संबंध से जन्मे हैं। इसलिए उन लोगों को पतित और जाति से बाहर माना जाता है। हिंदू 4 वर्णों के हर व्यक्ति को उसके पेशे और जीवन शैली के आधार पर एक विशेष प्रकार का नाम देते हैं।